एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के साथ ऐसे जंगल में घूमते जा रहे तो उद्धव ने कहा, केशव, आप ब्रह्म हो, ईश्वर हो, भगवान हो, ये सब जीव बेचारे आपकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। आप इनको अपने देश ले चलो, स्वर्ग वैकुंठ ले चलो, मुक्ति मोक्ष प्रदान करो। भगवान श्री कृष्ण का मैं तो चाहता हूं कि जीव माया के देश से, जन्म मरण से निकल करके चले, लेकिन उद्धव समस्या है, कोई जाने को तैयार नहीं है। उद्धव ने कहा, ऐसा कैसे है, आप कहिए क्यों नहीं जाएंगे लोग। तब तक सामने एक सूअर नजर आ गई। जंगल में सूअर जा रही थी। भगवान के ने कहा, अच्छा आदमी की बात छोड़ो, जाओ जाओ सूअर से पूछो तो कभी भगवान श्री कृष्ण है और आपको स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा सकते हैं, बोलो चलोगी। उद्धव सूअर के पास गए। कभी देखो ये भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण है, और ये कहते हैं हम इस सूअर को स्वर्ग पहुंचा देंगे, आप चलने को मरने को तैयार हो। तो सूअर ने कहा, भाई ये तो हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन आप उनसे पूछो कि स्वर्ग में टट्टी मिलेगी खाने को, क्योंकि हमारे लिए सबसे जरूरी तो टट्टी है। टट्टी में हमारा यहाँ जीवन चलता, स्वर्ग में टट्टी वट्टी है, भोजन का इंतजाम, टट्टी। उद्धव ने कहा, भाई वहां टट्टी कारी, वहां तो बहुत डरे। कहा, ना ना ना, हमको टट्टी चाहिए। उद्धव लौट करके आए। भगवान के ने पूछा, क्या हुआ। अरे कहा, सुअर करे कि स्वर्ग वैकुंठ में टट्टी मिलेगी खाने को। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बस इसी तरह जीवों का हाल है, जो जहां है वहीं फंस चुका है। कोई अपना बेटा बेटी नाती पोता छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई अपनी कोठी बिल्डिंग जमीन बगीचा छोड़ने, जीव फंस गए। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान। तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। नाती के फिर नाती होए तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौड़र पचरस सतर रसरी, बांध लिया तुम बहुवितान। सुख संपदा यो हाट हवेली, आय बिछाया बहुविध जाल। क्या क्या विपद बखानू तेरी, तुम माया में रह गलतान। और मरे बिना तुम छोड़त नहीं, जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावें, उनकी बातें एक न मान। और कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, अब भरमो 84 खान। कहा, संत महात्मा तो समझा रहे हैं कि थोड़ा माया का बंधन ढीला करो। अब गाय खूंटे से बंधी है और उसको भाग करके दूर जाना, खूंटा टूटेगा, रस्सी टूटेगी, तभी तो फ्री विल, फ्रीडम, आजादी मिलेगी, भागेगी, मुक्त होगी। अब खूंटा टूटता नहीं, रस्सी टूटती नहीं, गाय प्रयास करेगी, क्या करेगी। ऐसी माया महा ठगनी हम जानी। मोह सकल व्याधिन कर मूला। जिस मोह ममता के खूंटे में जीवों को माया ने बांध दिया, मोह सकल बंधे तुम गाढ़े बंधना। इतने बंधन लगाकर बांध दिया है, एक भी बंधन आपका मरने का समय आ गया टूटा? अभी भी नहीं टूटा। कितनों माला पूजा कर रहे हो, पूजा के समय भी ध्यान वहीं जा रहा है। आप पूजा करते हो ना, भोर में उठ करके जय गुरुदेव जय गुरुदेव, राम राम सीता राम माला कर रहे, और तब तक आपका ध्यान किचन में रोटी बनाने चला गया। पूरी माला रोटी है, मैं बच्चों को स्कूल जाना, टिफिन भरना, जल्दी जल्दी माला करो। खेती करने वालों का काम ट्रैक्टर चलाने चला गया, दुकान करने वालों का ध्यान दुकान में चला गया, नौकरी चाकरी करने वालों का गांव ऑफिस में चला गया ध्यान। यानी जहां मन लगा है वहीं भाग के पूजा में भी चला जा रहा। कठिन माया का देश है, सबको फंसा लिया। कहां से निकल पाओगे आप? 10-10 साल 20-20 साल सत्संगी भाई बहनों को माला पूजा करते हो गया, लेकिन अभी तक ध्यान यहां टिक ही नहीं रहा। मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन
इसको यहाँ एकाग्र करना है दृढ़ता के साथ। लेकिन यहाँ नहीं है, पूजा के समय बाहर भाग रहा, झगड़े झंझट, झगड़ा लोभ मोह, किसी को कोई चिंता, किसी को कोई चिंता, तो फिर पूजा कहाँ बननी। और जब तक ध्यान यहाँ नहीं जाएगा तब तक ये माला पूजा बननी, तब तक दिव्य दृष्टि खुलने वाली नहीं, तब तक घंटा संग सुनाई देगा। जब तक यहाँ ख्याल नहीं, ध्यान नहीं, तब तक घंटे संग की आवाज सुनाई नहीं देगी। जब आपका मन ध्यान यहाँ लगेगा तो यहीं से आवाज सुनाई देती है। घट घट व्यापी शाइयां सूनी सेजन को, सबके अंदर है। ये नहीं कि केवल सत्संगियों के अंदर ही है, या केवल हिंदुओं के अंदर है, या केवल मुसलमानों के अंदर, केवल ब्राह्मणों के अंदर। गोसाई महाराज ने रामायण में लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा। उन्होंने मुसलमानों के राज में रामायण लिखी, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा कि बड़े भाग हिंदू तन पावा। जिसमें उन्होंने रामायण लिखा, बादशाह अकबर का राज था दिल्ली में, लेकिन गोसाई महाराज ने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। उन्होंने संदेश दिया हिंदू को, मुसलमान को, सबको, कि सबके अंदर यहाँ देखो दोनों आंखों के बीच में हमारी रूह यानी आत्मा सिचुएटेड है। और अगर आप अपना मन यहाँ एकाग्र कर लो तो आपको घंटे संग की शब्द धुन, नाम धुन सुनाई देगी। ये परमात्मा के द्वारा आपके लिए नाम की डोली, शब्द का जहाज है बनाया हुआ, आदमी का बनाया नहीं, भगवान का बनाया। चूंकि भगवान ने सबको बनाया, सबके लिए बना दिया, और सबके घट में देखो ये नाम की डोरी, शब्द का जहाज लटका दिया। कहा जो भी चढ़ जाएगा हम खींच लेंगे। अब इसमें सबके लिए कहा, जिसको भी मानव जन्म मिला है। सिबरी देखो जात की भीलनी पा लिया। रविदास जी जात के चमार जूता सी रहे काशी में पा गए। वहां कोई भेदभाव है, तमाम मुसलमान फकीरों का नाम आता। निजामुद्दीन औलिया साहब, अजमेरी फकीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, सरमद साहब, सफरुद्दीन साहब, बड़े बड़े लोगों का नाम आता। फरीद साहब, मीर काकी साहब, निजामुद्दीन औलिया साहब। इसी भारत की धरती में तमाम मुसलमानों ने, फकीरों ने, यानी यहाँ देखो, यहाँ मंदिर मस्जिद में फंसोगे तब तो झगड़ा हो जाएगा। नीचे में तो झगड़ा है धर्म के नाम पर, यहाँ चलोगे कोई झगड़ा नहीं। जो भगवान ने बनाया है, जैसे सूरज भगवान ने बनाया, कोई झगड़ा नहीं। चंद्रमा भगवान ने बनाया, कोई झगड़ा नहीं। भगवान भास्कर पूरब में निकलते हैं। जितना हिंदू के घर में प्रकाश, वही मुसलमान के घर में। जितना बड़ी जाति के कोठी में प्रकाश, वही गरीबों की झोपड़ी में भी उजाला होता। कोई परहेज है? भगवान ने देखो बादल बनाए। अमीर के बगल में गरीब का खेत है। जितना अमीर के खेत में पानी बरसेगा, बगल में गरीब के खेत में भी वही पानी बरसेगा। ऐसा नहीं कि अमीर के खेत में पानी ज्यादा बरसेगा, गरीब का तो कम बरसेगा। भगवान ने हवाएं बनाई। हवा चलती है, जितना अमीर को ठंडा देगी वही गरीब को भी ठंडा देगी। भगवान ने वाटर यानी पानी बनाया। अमीर पानी पिएगा प्यास जाएगी, गरीब की भी प्यास जाएगी। ये नहीं कि अमीर पिएगा तो प्यास जाएगी, गरीब की प्यास नहीं जाएगी। यानी परमात्मा ने जितनी चीजों की रचना किया, जैसे माता पिता की संपत्ति जब बंटती है तो सभी बेटे बेटियों में बराबर बराबर हिस्सा लगता है। मान लो किसी के 2 बच्चे हैं, ये नहीं कि किसी को ज्यादा मिलेगा किसी को कम मिला। बाद में अपना अपना बनाओ तो बात अलग है, लेकिन पैतृक संपत्ति माता पिता का, चाहे धन हो, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, जब बेटों में बढ़ती है तो बराबर बराबर डिवाइडेशन होता। चूंकि आध्यात्मिक रूप से हम सब लोग एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
और सबको एक ही भगवान ने क्रिएट किया है, बनाया है। ये नहीं कि हिंदुओं को भगवान ने बनाया तो मुसलमान कहीं जमीन से आ गए। सबको भगवान ने ही बनाया है। इसलिए भगवान सबके पिता, सबके मालिक, सबके करतार, परम पिता, उनको परम पिता परमात्मा परमेश्वर कहा जाता। आदमी ही नहीं, चींटी से लेकर हाथी तक सारी कायनात की रचना एक ही परम पिता परमेश्वर ने, क्रिएटर ने, करतार ने, कर्ता ने किया है। तो उनकी जितनी बनाई चीजें हैं सबको पूरा अधिकार है। सकल भूमि गोपाल की धरती उनकी बनी है। इसी तरह से परमात्मा ने, इसी तरह से उस प्रभु ने हम मनुष्यों के लिए जो कानून कायदा बनाया, क्योंकि जब उन्होंने धरती पर आदमी को पैदा किया तो कई जाति होती, भगवान ने थोड़ा बनाई। जिस दिन मनुष्य ने धरती पर जन्म लिया उस दिन परमात्मा की तरफ से कई जाति बनाई गई। देखो हमारी तरफ कई जाति बनी। पहले जब धरती पर ओरिजिन ऑफ लाइफ, धरती बनने के बाद जब इस पर इंसान का जन्म हो रहा तो भगवान की तरफ से कई जाति बनाई गई, एक औरत और एक मर्द। बाद में लोहे की खोज हो गई तो लोहार हो गए, सोने की खोज हो गई, सोने का काम करने लगे, सोनार हो गए। कोई चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगा, चमार हो गए। कोई खेती का काम करने लगे, खेतीहर हो गए। कोई गाय चराने लगे तो ग्वाला गोपाल हो गए। कोई राज करने लगा, राजा हो गए। पर ऐसा डिवाइडेशन होता गया। लेकिन शुरू में न भारत था, न पाकिस्तान था, न लंदन था, न धरती गोल। धरती तो बन गई, इस पर हवा बन गई, पानी बन गया, आदमी का जन्म हो गया। लेकिन अभी नेशंस और राष्ट्र नहीं थे। ये नहीं कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है सब। पाकिस्तान तो अभी बना है। इसी तरह सब देशों का जब बनना और बिगड़ना, देश बनते हैं, बिगड़ जाते तमाम। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी बचा है फिर भी हिंदुस्तान हमारा। पहले आज जहां आप लंदन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कितना देश बन गया। इसको उस समय रोमन साम्राज्य, रोम माने पूरा यूरोप, रोम कहा जाता था। यूनान, रोम, मिस्र, लेकिन सबकी दुर्गत हो गई। आज वहां कितना देश बन गया। भारत में ही देखो, बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया, इधर भूटान बन गया, तिब्बत बन गया। भारत के भी 24 टुकड़े हो गए। फिर भी भारत अपने वजूद को कायम किए हुए है। और इसी का दुनिया में जितने देश बनेगा उतने झगड़ा होगा, जितने धर्म बनेगा उतना झगड़ा होगा, जितनी जातियां बना लोगे उतना ज्यादा झगड़ा होगा। जैसे आप एक परिवार में थोड़ा कम होगा, भाई अलग अलग हो गए, अब झगड़ा बढ़ेगा। मेड़ का झगड़ा, मान लो खेत में मेड़ पड़ गई भाइयों की, अब मेड़ का झगड़ा बढ़ेगा कि भाई आपने ज्यादा ले लिया, हमको कम दे दिया, वो झगड़ा होगा। घर का झगड़ा होगा, जमीन का। बाद में तो कहो भाई ये हमारा पट्टी है, ये मोहल्ला हमारा, यानी दादा एक हैं। लेकिन दादा के बाद तो फिर कई 25 घर हो गए उसी में। कोई बात आएगी तो आप कहो भाई आधा गांव हम लोग हैं, हमारी पट्टी, हमारा खानदान है। लेकिन झगड़ा तो होता है। इसी तरह से आदि मानव तो एक ही था। अब उसी में से देखो शाखा दर शाखा, डिवाइडेशन, लाखों बरस की बात। धीरे धीरे उसी में से तमाम धर्म, तमाम जातियां। सबसे पहले धरती पर सनातन धर्म जो ईश्वर ने स्थापित किया। सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल था सत्य, हिंसा, परमो धर्म। ये धर्म भी आदमी की बनाई चीज नहीं है। आप ये सोचते हो कि आदमी ने बनाया, नहीं, धर्म भी भगवान ने ही बनाया। हम मनुष्यों के लिए कुछ कानून बनाया, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और परमात्मा के बनाए सनातन धर्म का मूल सिद्धांत था सत्य, हिंसा, परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है।
सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर ने हम लोगों से कहा, वार्तालाप हुआ कि भाई देखो आप परदेश भेजे जा रहे हो, आपको जहां भेजा जा रहा हो माया का देश है, आपको वहां माया भुलवाएगी। तो जीवात्माओं ने कहा प्रभु फिर उपाय बताइए। कहा माया कितनों भुलाए लेकिन आप हमको मत भूलना। कहो माय अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहो माया का देश तो झूठा होगा, झूठे में फंसाएगी। सत्य हम हैं, हम हमारा ध्यान रखना, हमारी याद रखना, हमसे नाता बनाए रहना। हम ही सत्य हैं, बाकी संसार झूठा। और अगर हमसे नाता बनाना है तो परमात्मा ने दूसरा संदेश दिया, अहिंसा के मार्ग पर चलना, संघर्ष मत करना, झगड़ा मत करना, किसी जीव को काटना मारना मत। अब यहां देखो सब उल्टा हो गया, सनातन धर्म के उल्टे तो जा रहे हो। मान लो आप लोग हिंदू बैठ, मुसलमानों की बात छोड़ो। अभी आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान तो है नहीं। मेरठ जिले में बहुत मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज इस सत्संग सभा में कोई मुसलमान भाई नजर नहीं आ रहा। जितने आप लोग दिखाई दे रहे सब लोग हिंदू धर्म को मानने वाले बैठे हो। और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है। अभी मेरठ के मुसलमानों को सुनाने का समय 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर जाएंगे। आप मर जाओगे तो क्या आसमान टूट जाएगा? अरे दुनिया चलती रहेगी, बड़े बड़े लोग मर गए, राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया नहीं चल रही। हमारे लाखों सत्संगी प्रचार करते 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 मर गए। क्या मेरठ जिले में प्रचार में कोई कमी है? आज भी प्रचार चल रहा शाकाहारी धर्म का, सनातन धर्म का। आप लोग भी मर जाओगे। देखो जुआ संगत, छोटे छोटे बच्चे जैकेट पहन के तैयार हैं। पूज महाराज जी ने जुआ संगत खड़ी कर दिया। बुढ़े लोग मर जाओगे दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी तो मर गई। प्रचार करते करते 70 वर्ष में जय गुरुदेव मिशन की एक पीढ़ी खत्म।